गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने कुछ डिस्कस किया था, हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, कन्वर्जन इक्वेशन पढ़ी थी। ठीक है, कन्वर्जन इक्वेशन पढ़ी थी। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, क्वेश्चन भी किया था फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पायरोमीटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हमें टेम्परेचर को मेज़र करना है तो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पायरोमीटर। टेम्परेचर यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मामीटर। लेकिन एक थर्मामीटर की एक लिमिट होती है, किसी हर चीज़ की एक लिमिट होती है कि जितना इतना टेम्परेचर होगा तो हम थर्मामीटर यूज़ करें। ऐसे ही अगर टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है, समझ में आया कि ज़्यादा वैल्यू दैट मीन्स 35 डिग्री सेल्सियस से अबव होगी तो हम वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, पायरोमीटर। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ हीट। जैसे मैंने आपको बताया कि हीट क्या होती है, ट्रांसमिशन ऑफ वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट इज़ हीट। ट्रांसमिशन ऑफ मॉलिक्यूल वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट इज़ द हीट। अब क्या होती है, ये तीन तरह से होती है। एक तो होती है कंडक्शन, एक होती है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है, इट इज़ द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम the hotter to colder part of the body without any visible movement of the particle of the body। समझिए, जैसे मैंने आपसे कहा एक फ्लेम है, फ्लेम का मतलब एक आग जल रही है। अगर आग में मैंने कहा कि आप क्या करिए, एक आयरन के मेटल से उसमें रोड में उसको क्या करना है, गर्म करना स्टार्ट करिए। उसके ऊपर रखेंगे तो वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा और क्या होगा, जो एनर्जी आग से आ रही थी वो एनर्जी, हीट एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपकी मेटल में ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो आपको दिखाई भी नहीं देगी कि, लेकिन क्या हो जाएगा, लेकिन वो किसके फॉर्म में आ रही है, एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। जो हीट उसमें थी वो आपके मेटल में आ जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंडक्शन। समझ में आया। नेक्स्ट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय वे हीट गेट ट्रांसफर्ड बाय द मोशन ऑफ द हीट पार्टिकल। यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो किस में होगी, हीट पार्टिकल्स जो होंगे वो उनके मोशन से डेवलप होगी। कैसे, जैसे मैंने कहा एक कैंडल है, कैंडल क्या है, कैंडल के फ्लेम के ऊपर अगर आपने हाथ रखा तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके हाथ पे हीट आना स्टार्ट हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज़ द कन्वेक्शन। कैसे होता है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसफ़र होने लग रहे हैं आप डाउन से अपवर्ड में, और यहाँ मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा है, हीट फ्लो हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। ओके, दैट इज़ कन्वेक्शन। नेक्स्ट इज रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है कि ट्रांसफ़र तो होता है लेकिन वहाँ पर क्या है कि मॉलिक्यूल्स के जो पाथ होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। विदाउट हीटिंग द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल। ये कैसे ट्रेवल होती है, किस जो मीडियम होगा उसको हीटिंग किए बिना ट्रेवल्स हो जाएगी। जैसे रेडिएशन होती है, रेडिएशन क्या है, रेडिएशन ऊपर से आ रही है लेकिन जैसे ही वो हमारे इन्वायरमेंट में आती है तो वो क्या होती है, वहाँ पर हीट स्टार्ट हो जाती है मिलना। लेकिन जैसे ऊपर से आएगी तो उस पर क्या होगा, मीडियम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिस भी बॉडी पे वो रेडिएशन पड़ेंगी उस पर इफेक्ट पड़ेगा। दैट इज़ द रेडिएशन। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ये हीट क्या होती है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, मास कितना इंक्रीज़ कर दें, टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास मतलब 1, ठीक, टेम्परेचर रेस कर दें तो वहाँ पर जो जनरेट होगी वो क्या होगी, स्पेसिफिक हीट होगी। जैसे मैंने क्यों मान लिया, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मैंने कहा आपको अगर 2 लीटर पानी गर्म करना है, ठीक है, तो उस पर आप जो भी आप टेम्परेचर दे रहे हैं वो कुछ टाइम लेगा गर्म करने के, लेकिन मैंने कहा आपको 4 लीटर गर्म करना है, लेकिन वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा अगर मुझे वही टेम्परेचर पे उसको क्या करना है, गर्म करना है। तो यहाँ पर जो ये डिफरेंस आ रहा है ये क्या होती है, हमारी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट होगी। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। Q इज़ द हीट, M इज़ द मास। पहले मास कुछ हो रहा है बाद में कुछ हो जाएगा। T इज़ द टेम्परेचर, जिसमें डेल्टा इज़ द टेम्परेचर। डेल्टा टी में चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा कहाँ डिनोट क्या शो करता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, किस में, टेम्परेचर में। तो Q बराबर मतलब हीट बराबर क्या होगा, M इंटू एस इंटू डेल्टा टी। M इज़ द मास, S इज़ द स्पेसिफिक हीट एंड डेल्टा टी इज़ द चेंज इन टाइम। तो यहाँ से स्पेसिफिक हीट क्या है, Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। अब मैंने क्या कहा कि मास 1 कर दो, यूनिट मास एंड टेम्परेचर 1, तो क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू किसके, जो हीट होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट। अगर हम वैल्यू मास की वैल्यू 1 कर दें और टाइम भी 1 कर दें तो वहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्यू किसके बराबर, हीट किसके बराबर आ जाएगी, स्पेसिफिक हीट के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है,
मैंने क्या कहा, लेटेंट हीट, इससे पहले हम पढ़े थे स्पेसिफिक हीट, ये है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स फेज इज कॉल्ड लेटेंट। किसी भी फेज़ को चेंज करने के लिए जो हीट की हमें ज़रूरत होगी उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। फॉर एग्जांपल मैंने कहा हमें क्या है, आइस है, आइस को क्या करना है, आइस किसके फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, और मैंने कहा उसको हम टेम्परेचर देते हैं और टेम्परेचर हीट देते हैं। हीट देने के बाद क्या होगा, उस हीट देने के बाद उसमें क्या होगा, उसका जो फेज़ है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो ये जितनी यहाँ पर हमें उसको हीट देनी पड़ी, दैट इज़ द लेटेंट हीट। ठीक है, उसने अपना फेस चेंज कर दिया ना, वो सॉलिड में थी फिर वो लिक्विड में आ गई, तो जो फेस चेंज करने के लिए हमें हीट देनी पड़ी है उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। अब देखिए लेटेंट हीट हमारी तीन तरह से होती है। फर्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, सेकेंड इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, थर्ड इज लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। तो सॉलिड फेज से अगर हम लिक्विड फेज में किसी को चेंज करेंगे, मतलब आइस सॉलिड के फॉर्म में और उसको हम लिक्विड में चेंज कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सेम ऐसे ही अगर कोई लिक्विड की फॉर्म में है और उसको हम गर्म करें, जैसे पानी है, पानी को हम गर्म कर रहे हैं और वो क्या होता है, एक टेम्परेचर पे आकर के क्या होता है, वो क्या होना रहता है, वेपराइज होना शुरू हो जाएगा, मतलब भाप बनना शुरू हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ऐसे ही नेक्स्ट है लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में क्या होगा, लिक्विड फेज में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, उसमें क्या होगा, हम लिक्विड फेज को सॉलिड फेज में चेंज करेंगे। तो लिक्विड में कुछ भी है और वो क्या हो जाए, सॉलिड की फॉर्म में, जैसे आइस है, आइस जैसे आइस बनती है ना, तो हम क्या रखते हैं, उसको पानी के रख कर रखते हैं, और वो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा या हीट कम होती चली जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट इज सेंसिबल हीट। ये सेंसिबल, अब तक हमने पढ़ा स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, नेक्स्ट इज सेंसिबल। सेंसिबल हीट क्या होती है, ये वो हीट है जिस पर क्या हो, फेज़ चेंज करना, जब तक आप वो उस हीट को देते रहेंगे तो उसके फेज़ में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ही फेज़ चेंज हो जाए, दैट मीन यहाँ तक जो यहाँ पर तक इसमें जो हीट लगाई गई है वो क्या होगी, उसकी सेंसिबल हीट होगी। जहाँ तक, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं, वो हीट जब तक आप दिए जा रहे हैं कि जब तक उसका फेस चेंज ना हो। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मैंने क्या कहा, एक पानी है, आप उसको गर्म करें, आप उसको गर्म करते जाए, गर्म कर रहे, होता रहेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएगा, लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। वो कंडीशन जहाँ तक वो लिक्विड में ही था, उसको वहाँ तक जो हमने हीट उसको दी है उसको हम क्या कहेंगे, सेंसिबल हीट। लेकिन जब वो अपना फेस चेंज करना स्टार्ट कर देगा वो क्या हो जाएगी, लेटेंट हीट। समझ में आया, जितनी हीट भी हमने उस पानी को गर्म करने तक दी है वो सेंसिबल हीट, लेकिन जब वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा वो हीट क्या होगी, लेटेंट हीट। ओके, नेक्स्ट है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होते हैं, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या हो, वॉल्यूम और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए किसके, प्रेशर के। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएं और उसका प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए, वॉल्यूम बढ़ाने पे प्रेशर क्या हो, कम हो जाए, तो वो क्या होगा, बॉयल्स लॉ होगा। दैट मीन्स यहाँ पर पी वी की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ओके, तो आपको इतना याद रखना, एमसीक्यू के फॉर्म में ये क्वेश्चन आते हैं, बॉयल्स लॉ को डिफाइन करिए, तो उसमें आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो आप सभी को ये क्या करना है, नोटबुक में नोट्स को कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।